Hi all, I'm Ashu and welcome to Kuzi channel, and today we are going to study a very important topic, how to calculate area of different plane figures. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. ओके, पहला फिगर है हमारा ट्रायंगल्स. ठीक है, इसके ऊपर मैंने 2-3 वीडियोस बनाए हैं. स्पेशली आई होप आपने सारे देख लिए होंगे. आई थिंक दिस इज वेरी हेल्पफुल टू हाउ टू कैलकुलेट. मतलब एक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है इससे पहले कि आप समझें कि एरिया कैसे निकालते हैं. ठीक है, लेट्स से आपके पास एक ट्रायंगल है एंड let's call it A, B, C. These are the angles. Okay. अब इसका एक तरीका होता है. Let's start by first formula. पहला फॉर्मूला होता है ट्रायंगल निकाल एरिया को ऐसे भी डिनोट करते हैं. ठीक है, डेल्टा. और इसका एरिया निकालने के लिए हम निकालते हैं एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी. ए बी सी आपको पता है ये क्या है, साइड साइड्स हैं. ठीक है, और एस क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2. ठीक है, इसको हीरोज फॉर्मूला भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड हीरोज फॉर्मूला. ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है, एक लेट्स से आपके पास वो पड़ा हो, एल्टीट्यूड हो. ठीक है, ये मान लीजिए आपका एल्टीट्यूड है. फाइन, तो इसका फॉर्मूला ऐसे भी होता है, इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड. बेस क्या हो गया, यहाँ पर बी हो गया, एल्टीट्यूड क्या हो गया, ये हो गया. फाइन, ये टोटली डिपेंड्स कि कहाँ से लिया है. बेस वही लेंगे हम जब जिस पर हमने एल्टीट्यूड ड्रॉप किया है. ठीक है, थर्ड फॉर्मूला इसका हो गया, इसको नोट करिए, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 बी सी साइन ए. ठीक है, या 1/2 ए बी साइन बी, सॉरी साइन सी, और वी कैन से 1/2, यहाँ बी सी लिया था, ए बी लिया था, यहाँ हो गया ए सी साइन बी. ये आपका तीसरा फॉर्मूला हो गया. फाइन, और एक और तरीका होता है, ये आपका तब यूजफुल होता है अगर आपके पास दो साइड हो और एंगल पता हो. ठीक है, एंड लेट्स कम टू द फोर्थ वन. फोर्थ वन में क्या है, अगर आपको पास सरकम रेडियस आपको पता है और साइड्स पता है, देन यू कैन कैलकुलेट इट. तो डेल्टा यहाँ पर होता है ए बी इंटू सी अपॉन 4 आर. आर क्या है यहाँ पर, सरकम रेडियस. ओके, फाइन, लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ फॉर्मूला. इसमें हम निकालते हैं डेल्टा इज इक्वल टू आर डॉट एस, और यहाँ पर क्या है, आर क्या होता है, इन सेंटर. ठीक है, अब डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आप अपना फॉर्मूला चूज कर सकते हैं और यू कैन कैलकुलेट द एरिया. जनरली आई हैव सीन ये पहले वाला और दूसरे वाला ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं. फाइन, चलो लेट्स लुक एट सम स्पेसिफिक एग्जांपल्स ऑफ ट्रायंगल्स एरिया. मान लीजिए आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है. ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, देखो ये 90 डिग्री है, तो ये अपने आप में क्या हो गया, ये एल्टीट्यूड हो गया, ये एल्टीट्यूड हो गया, और बीसी क्या हो गया, इसमें बेस हो गया. तो हम सीधे सीधे अगर ये वाला फॉर्मूला लगा ले, 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, बस. ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर साइड्स. ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हो यहाँ पर. ठीक है, बस और कुछ नहीं. राइट एंगल ट्रायंगल में सिंपल सा है, निकालना बहुत ही आसान होता है. लेट्स से आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है. आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, आई हैव जस्ट टेकन एन एग्जांपल कि क्या होता है. अब देखो, जैसे मान लीजिए आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए बी सी. फाइन, अब मान लीजिए ये साइड है आपकी ए और ये साइड है आपकी ए, और ये इसको मान लेते हैं बी. फाइन, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये b/2 हो जाएगा, क्योंकि ये साइड्स इक्वल है. फाइन, ये साइड इक्वल है, तो इसका जो एल्टीट्यूड होगा यही इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड. तो अगर हम इसका एल्टीट्यूड निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4. फाइन, और बेस आपका क्या है यहाँ पर, बी बी है, तो इसका ट्राइंगल वो एरिया निकालोगे तो 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4. फाइन, ये आपको मिल जाएगा 1/4 बी अंडर रूट 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सिंपल, ऐसे आप निकाल सकते हो. तो घुमा फिरा के वही वाले फॉर्मूलेज यूज हो रहे हैं, बट एक स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में यू कैन टू रिड्यूस टाइम टेकन टू सॉल्व एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन, आप ऐसे फॉर्मूले भी याद कर सकते हो.
इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, हर साइड 60 डिग्री होती है। ठीक है, इसका एरिया आप डायरेक्टली याद कर लो, ट्रायंगल इज इक्वल टू √3 a² / 4। ए क्या है, साइड है। ठीक है, यानी इसकी हर साइड ए है। ठीक है, इसको भी ऐसे ही निकालना है जैसे हमने लास्ट वाला निकाला था, राइट, सिंपली। या इसको आप वैसे निकाल सकते हो, हमने 1/2 BC sin ए। ठीक है, बी सी हो बी, जैसे फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था ना एक फॉर्मूला, ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 BC sin ए। ठीक है, 1/2 ये हो गया आपका a² sin 60, क्योंकि हर एंगल जो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60 डिग्री होता है, और उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, √3/2। इसको क्या कहते हैं, ये क्या होता है, √3/2 होता है। तो √3/4 a², आपका ट्रायंगल का एरिया निकल गया फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल। सिंपल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फिगर्स। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का कैसे निकालते हो, देखो क्वाड्रिलेटरल का मैंने एक जेनरिक क्वाड्रिलेटरल लिया है। इस क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला होता है, आप ऐसे निकालोगे, एरिया इक्वल्स टू, इसको लिखते हैं 1/2 से डायगोनल कोई भी एक डायगोनल, ओके, एंड मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ द ऑफसेट्स drawn to that diagonal. I will explain you. देखिए, मान लीजिए हम Q की बात करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये एक ऑफसेट ये हो गया, फाइन। और एक इसका अगर हमने इसको लिया है, मान लीजिए हमने इसको लिया है ए बी को डायगोनल कंसिडर किया है, तो ये हो गया। देखो ये फॉर्मूला कुछ नहीं है, देखो मान लीजिए हमने ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल वन का एरिया क्या हो गया, 1/2, बेस क्या हो गया इसमें, क्यू हो गया, और ट्राइंगल वन क्या हो गया, ये ऑफसेट। ठीक है, मान लो इसको क्या लोगे, एक्स वाई ले लो, चलो ठीक है, एक्स वाई। और ट्राइंगल टू का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 क्यू, और ये ऑफसेट की वैल्यू ले लो तुम आप, जैसे फॉर एग्जांपल पी क्यू। तो पी क्यू, तो टोटल ट्राइंगल क्या करोगे, दोनों को जोड़ दोगे, तो आपको 1/2 क्यू कॉमन मिल जाएगा, एक्स वाई प्लस पी क्यू। सिंपल, यही तो फॉर्मूला कह रहा है, दैट्स इट, सिंपल। तो आपको दो ट्राइंगल बना के इसको आप इसको सॉल्व कर सकते हो, घुमा फिरा के। बात यह है कि अगर आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना आता है तो आप किसी का भी एरिया निकाल लोगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये एक स्पेशल केस है। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, देखो पहले ये समझ लो कि ये मान लीजिए साइड ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, इसमें एस कैसे निकालते हैं, इसमें निकालते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 2, फाइन। अब इसका एरिया निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और एस माइनस डी। ऐसे आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल सकते हो आसानी से, फाइन। इसको आप याद कर लीजिए डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेपीजियम, ठीक है, ट्रेपीजियम में क्या होता है, इसमें क्या होता है, ए बी पैरेलल टू सी डी होगा। ठीक है, देखो इसमें भी वही है, अगर आप ऐसे तोड़ोगे इसको तो ये दो ट्राइंगल बन जाएंगे, और ये क्या हो गया, इसका एल्टीट्यूड हो गया, और ये इस, और लेट्स से ये आपका ये वाला एल्टीट्यूड इसका हो गया। ठीक है, तो ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है वो कहता है कि इट्स 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, जो भी पैरेलल साइड है। ठीक है, दैट मीन्स इस एग्जांपल में हम कहेंगे कि ए बी प्लस सी डी, ये दोनों पैरेलल साइड है। ठीक है, इनके बीच में मान लीजिए ये इनका डिस्टेंस हो गया डी ई। ठीक है, इसको आप दो ट्राइंगल तोड़ के भी बना सकते हो। आई विल आस्क यू टू सॉल्व इट एज एन एग्जांपल कि कैसे निकालोगे ट्रेपीजियम का, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लाइक द वन वी डिड फॉर द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, सिंपल, बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। तो ये इसका आपका हाइट हो गई, और सी डी आपका बेस हो गया। ठीक है, या अगर आप इस वाले को साइड कंसीडर कर रहे हो तो आप दूसरे दोनों के बीच में ए वो ले लेना, कितनी हाइट है, सिंपल, एरिया क्या हो गया इसका, बेस इंटू हाइट। यानी हमारे वाले केस में
it will be DC into AE. ये हो गया आपका पैरेललोग्राम का एरिया। एक और एरिया भी होता है इसका। लेट्स से आपके पास ये एंगल पता हो थीटा, तो इसका एरिया निकालने का क्या होगा कि प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स इनटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल, यानी DC इनटू CB इनटू साइन थीटा। सिंपल, आपको पता है ये ऑपोजिट साइड्स की इक्वल होती है, ठीक है, दैट्स इट। ये भी आप याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जनरली बहुत कॉमनली नहीं मिलेगा, लेट्स बट इट इज वेरी यूजफुल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, रोम्बस। रोम्बस में क्या है, सिंपल। रोम्बस में खास बात क्या होती है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं उनके बीच का एंगल्स होता है 90 डिग्री। फाइन, आई होप यू रिमेंबर दिस, 90 डिग्री। तो रोम्बस का एरिया होता है, वो होता है आपका 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। बाकी सारी प्रॉपर्टी तो वही है जो पैरेललोग्राम की होती हैं। लेट्स से आपका ABCD साइड्स हैं, तो आप कह सकते हो 1/2 AC इंटू PD। दिस इज द एरिया ऑफ रोम्बस, राइट। और अगर आप इसको इसका पेरीमीटर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से आप पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं। तो 4A, लेट्स से 4 इज द A इज द साइड ऑफ वन साइड, ठीक है। पैरेललोग्राम में क्या होगा, अगर मैं पैरेललोग्राम की बात करूं, इसका पेरीमीटर क्या होगा, मान लीजिए ये A है, ये B है, तो 2A प्लस B इसका पेरीमीटर हो जाएगा। फाइन, लेट्स टॉक अबाउट रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, सबको पता है, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। एरिया, इसका लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दिस इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर क्या होगा इसका, पेरीमीटर भी आपको पता होगा, 2A प्लस B, या एल लिख लो, मैंने लेंथ लेंथ लिखा है तो इसको L प्लस B लिख लेते हैं, ठीक है, L इंटू बी। दिस अबाउट रेक्टेंगल। स्क्वायर की बात करते हैं। स्क्वायर में लेट्स से मान लीजिए इसका साइड A है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, वो डेफिनेटली साइड का स्क्वायर यानी A स्क्वायर। पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका, पेरीमीटर हो जाएगा इसका 4 इंटू ए, सिंपल, चार साइड है ए, तो 4A इसका पेरीमीटर हो गया। फाइन, लेट्स मूव टू रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन का एरिया निकालोगे, देखो इसमें तो मैंने 5 साइड लिए हैं, ये एन साइड हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इट कैन बी एन साइड, बट इसका एरिया हम ऐसे निकालते हैं, एरिया निकालने के लिए हम लेते हैं 1/2 इंटू पेरीमीटर, फाइन, इंटू परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ पॉलीगॉन टू एनी साइड, क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन है तो इसकी साइड सेम होंगी। अब देखो इस एग्जांपल को हम कंसीडर करते हैं, मान लीजिए ये इसका सेंटर है और ये इसका, सॉरी, लेट मी ड्रॉ इट, अरे यार, ओके, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पर, ठीक है, ओ, ये इसकी साइड ए बी, ठीक है, एंड दिस विल बी सी, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, 1/2 5 इंटू ए बी और ओ सी, यहाँ पर इसका ऐसे निकाल सकते हैं रेगुलर पॉलीगॉन का, डेफिनेटली। ओके, इरेगुलर पॉलीगॉन का कोई फॉर्मूला नहीं होता, इससे क्या होता है, आप तोड़ लो और आराम से निकाल लो, जैसे भी आप तोड़ सकते हो वैसे इसको निकाल के निकाल सकते हो, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, नो फॉर्मूला, जस्ट ब्रेक डाउन इनटू मल्टीपल फिगर्स एंड ऐड, ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। सर्किल, चलो अब सर्किल की बात करते हैं। सर्किल का हमको एरिया पता ही होता है, बहुत ही आसान है, पाई इंटू आर, स्क्वायर इज द एरिया, और इसका सरकमफ्रेंस, यहाँ पर पेरीमीटर नहीं बोलते हैं, वी कॉल इट सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 इंटू पाई इंटू आर। फाइन, आर कंसेक्टर्स, ठीक है, आर कंसेक्टर्स की बात करें तो जैसे मान लो
इसका सेक्टर का एरिया निकालना है। ठीक है, मान लो सेक्टर का एंगल सबटेंडेड है थीटा, तो हमें पता है कि 2 पाई अगर एंगल सबटेंडेड हो तो उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो अगर थीटा होगा तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू थीटा। ठीक है, तो आपका हो गया आर स्क्वायर थीटा बाई 2। बस इतना ध्यान रखना, थीटा रेडियन में होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका सेक्टर का एरिया। अगर हम आर्क के पेरीमीटर की बात करें तो हमें पता है कि अगर 2 पाई होता था, अगर हमारा सरकमफ्रेंस, तो हमारा 2 पाई अगर एंगल होता था तो हमारा सरकमफ्रेंस होता था 2 पाई आर। अगर थीटा है तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन 2 पाई इंटू थीटा, यानी आर थीटा। आर थीटा हमारा ये हो जाएगा, दिस विल बी आर थीटा, लेंथ इस आर्क की। और सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर थीटा बाई 2। सिंपल। ओके, लेट्स मूव टू दी अनदर वन। लेट्स से रिंग है आपके पास। रिंग क्या होता है, दो सर्किल है, सर्किल का बीच का एरिया हो गया आपका रिंग। फाइन। ओके, और मान लो ये आपका ये रेडियस है, और ये आपका हो गया R1, और ये आपका हो गया R2। ठीक है, तो रिंग का अगर एरिया निकालोगे तो क्या कहोगे, तो आउटर रिंग का एरिया निकाल लो, A2 माइनस A1। तो आपको बीच वाले का एरिया निकल जाएगा, ये हो गया आपका पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। ठीक है, या तो स्क्वायर से लिख दो, R2 माइनस R1, R2 प्लस R1, वट एवर। दिस इज द वे यू कैन फाइंड द एरिया। ठीक है, एलिप्स, एलिप्स का निकाल, देखो एलिप्स का मोटा मोटा सर्किल जैसा ही होता है। सर्किल का आपको एरिया पता है क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसका आर का इक्वी डिस्टेंस होता है। तो एलिप्स एरिया ऑफ एलिप्स इज इक्वल टू पाई इंटू ए इंटू बी। ठीक है, अब इसमें ए क्या होता है, ये इसका सेंटर हो गया, तो दिस इज कॉल्ड ए, और ये आपका हो गया बी। सिंपल, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये आपका बी हो गया और ये आपका ये हो गया। इससे आप एलिप्स का भी वो निकाल सकते हो। जनरली एलिप्स इज नॉट गिवन इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बट स्टिल क्या जाता है, छोटा सा फॉर्मूला है, यू कैन कैलकुलेट इट। तो इन दिस वे, इन दिस वीडियो आई हैव कवर्ड ऑल द नोन commonly used plane figures और उनका एरिया कैसे निकालते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी कि हम कुछ सॉलिड्स के बारे में बात करेंगे और उनका लिटिल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और उनका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, एंड वी विल डिस्कस इट। ठीक है, तो बेसिकली ये जो वीडियो है इसमें सिर्फ फॉर्मुलाज एंड फॉर्मुलाज हैं, तो आप इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए, एंड यू कैन यूज इट डायरेक्टली इन द एवरी क्वेश्चंस। Thank you very much. Happy learning, and please don't forget to subscribe to the channel if you haven't done it so. Thank you. Goodbye.